अल्हम्दुलिल्लाहि आलिमिल गैबि वश्शहादतिल कविय्यिल अज़ीज़िल हकीम व सल्लल्लाहु अला ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, आज का उन्वान है कि हम रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल कैसे करें। बुज़ुर्गान मोहतरम, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि आज गुरूब आफ्ताब से माह रमज़ान शुरू होने जा रहा है। ये माह रमज़ान अज़ीमुल मर्तबत महीना है, जिसका पहला आशरा रहमत, दूसरा आशरा मग़फ़िरत और तीसरा आशरा जहन्नम से आज़ादी और खुलासी का है। हमें चाहिए कि रमज़ान के शुरू होने से पहले सबसे पहले तो ये काम करें कि हमने आज तक जो अल्लाह की नाफरमानियाँ की, जो हमने गुनाह किए, माह रमज़ान के शुरू होने से पहले हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोए, गिड़गिड़ाएं, अपने गुनाहों की बख्शिश चाहें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला से पक्की और सच्ची तौबा करो। जो आदमी इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, अल्लाह के सामने रोता गिड़गिड़ाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ मुतवज्जे होता है। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को माफ़ कर देता है। इसलिए कि जो इस्तिग़फ़ार करता है, अपने गुनाहों की बख्शिश चाहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस्तिग़फ़ार करने वालों पर रहम करता है। इस्तिग़फ़ार करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला महबूब बना लेता है। तो हमें चाहिए कि जो गुनाह हमसे हुए, खा वो गुनाह छोटे हों या बड़े, हमने जानबूझ करके किए हों या गलती से हमसे हुए हों, हम रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने से पहले तौबा कर लें, इस्तिग़फ़ार कर लें। दूसरा काम हमें ये करना है कि अगर हमारे और लोगों के दरमियान में ताल्लुकात ख़राब हैं, शौहर और बीवी के दरमियान में रंजिश है, अगर हमारे और हमारे रिश्तेदारों के दरमियान में क़त्ए ताल्लुक़ है, क़त्ए कलाम है, हमारा और हमारे ख़ानदान के लोगों का झगड़ा है, हमारा और हमारे पड़ोसियों का झगड़ा है, हमारे दरमियान में इनाद है, दुश्मनी है, तो रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने से पहले हम उन लोगों के पास जाएं और जाकर के उनसे माफ़ी मांगें। उनसे जाकर के कहें कि अगर मैंने तुम्हारी शान में कोई गलती की, कोई गुस्ताखी की, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म किया, कोई ज़्यादती की, तो आप मुझे दरगुदर कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। और अगर तुमने मेरे ऊपर जुल्म ज़्यादती की, तुमने मुझे सताया, तकलीफ़ पहुंचाई, तो मैं भी तुम्हें दरगुदर कर रहा हूँ, माफ़ कर रहा हूँ। और वजह असल में इसकी यह है कि माह रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला अपने तमाम बंदों की मग़फ़िरत कर देता है, माफ़ कर देता है, गुनाह को बख्श देता है। लेकिन जिन दो लोगों के दरमियान में कीना, कपट होती है, अदावत और दुश्मनी होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करता।
फरिश्तों से कह दिया जाता है कि इनको इनके हाल पर छोड़ दो, यहाँ तक कि ये आपस में सुलह कर लें। तो बुजुर्गान मोहतरम, अगर हमने अपने ताल्लुकात को उस्तवार नहीं किया, कीना कपट को दूर नहीं किया, तो रमज़ानुल मुबारक जो बरकतों का महीना, खैरात का महीना, मग़फ़िरत का महीना है, इस महीने के अंदर भी हम मग़फ़िरत से महरूम हो जाएंगे और ये हमारे लिए बहुत बड़ी तबाही है, बहुत बड़ी हलाकत है। तीसरी बात हमें ये करना है कि अगर हमारे ऊपर किसी का कोई हक़ है, हमने किसी पर जुल्म किया है, किसी को सताया है, किसी का कोई हक़ हमने मार रखा है, तो साहिब हक़ के पास जाकर उस हक़ को अदा करें या साहिब हक़ से वो हक़ माफ़ कराएं। आप हज़रात को मालूम होगा कि एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा इकराम से पूछा कि तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? साहबा ने कहा कि जिसके पास दिरहम और दिनार ना हो। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया नहीं। साहबा ने कहा कि अल्लाह उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुफलिस वो शख्स है जिसने अपनी ज़िंदगी में नमाज़ें भी पढ़ी, रोज़े भी रखे, ज़कात भी दी, सदका खैरात भी की, हज और उम्रे भी किए, नेक काम भी करता रहा, लेकिन साथ साथ में उसने लोगों को सताया, लोगों पर जुल्म और ज़्यादती की, लोगों को बुरा भला कहा, गालम गलोच की, ग़ीबत करता रहा, चुगलखोरी करता रहा, बहतान तराशी करता रहा, इल्ज़ाम तराशी करता रहा। जब क़यामत के दिन ये शख्स आएगा और इसके लिए जन्नत का फ़ैसला हो चुका होगा, तो एक साहब भागे हुए आएंगे, वो कहेंगे कि अल्लाह, इस शख्स ने दुनिया में मेरे ऊपर जुल्म किया था, ज़्यादती की थी, सताया था। अब उस शख्स से कहा जाएगा जिसके लिए जन्नत का फ़ैसला हो चुका था कि जो तुमने इसके ऊपर जुल्म और ज़्यादती की, इसका बदला अदा करो। अब जाहिर सी बात है कि वहाँ पर दिरहम और दिनार तो नहीं होंगे, मालो दौलत तो नहीं होगी, उसकी नेकियां लेकर उसको दे दी जाएगी। फिर एक दूसरा आएगा, वो कहेगा कि अल्लाह, मुझे भी इसने सताया था, मेरी भी ग़ीबत की थी, मेरी भी चुगलखोरी की थी, मेरे ऊपर जुल्म और ज़्यादती की थी। फिर उससे कहा जाएगा कि इसको अपनी नेकियां दो, लेकिन उसके पास नेकियां ख़त्म हो चुकी होगी। तो जिसके ऊपर जुल्म किया गया था, ज़्यादती की गई थी, उससे कहा जाएगा कि तुम अपनी बुराई इसके ऊपर डाल दो। वो अपनी बुराई उसके ऊपर डाल देगा। नतीजा ये होगा कि जिसके लिए जन्नत में जाने का फ़ैसला हो चुका था, दुनिया में जुल्म और ज़्यादती करने की वजह से उसके लिए जहन्नम का फ़ैसला कर दिया जाएगा। बुजुर्गान मोहतरम, हमें चाहिए कि अगर हमारे ऊपर किसी का हक़ है तो मरने से पहले पहले, और आज रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो रहा है, इससे पहले पहले या तो साहिब हक़ का हक़ अदा कर दें या जाकर के उससे माफ़ी मांग लें, और अगर आपके पास उसका हक़ अदा करने के लिए नहीं है तो उससे मोहलत ले लें। कहीं मबादा ऐसा ना हो कि रमज़ान मुबारक का महीना गुजर जाए और लोगों के हुकूक हमारे ऊपर हों और हम लोगों के हुकूक अदा ना कर पाएँ और रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर हमारी मग़फ़िरत ना हो। तीसरा काम हमें ये करना है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला के सिलसिले में अच्छा गुमान रखना है, अच्छा ख्याल रखना है। अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अल्लाह तो ऐबों पर पर्दा डालने वाला है, तो गुनाहों को बख्शने वाला है। मैं तेरा कमज़ोर बंदा हूँ, आज तक मैं गुनाह करता रहा, लेकिन तूने मेरे ऐबों पर पर्दा डाला। आइंदा भी तो मेरे ऐबों पर पर्दा डाल दे, मेरे गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह, मुझे जिस तरीके से तुझे पहचानना चाहिए था, तेरी कदर करना चाहिए थी, मैं कदर नहीं कर सका। मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ, तेरी रहमत का तलबगार हूँ। अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरे गुनाहों को बख्श दे। इसलिए कि अगर हम अल्लाह तबारक व तआला के सिलसिले में अच्छा गुमान रखेंगे, अच्छा ख्याल रखेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे हक़ में अच्छा फ़ैसला फरमाएगा
हदीस कुदसी है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा ख्याल रखता है, जैसा गुमान रखता है, मैं उसके साथ में वैसा ही फैसला करता हूँ। अगर हम अल्लाह के सिलसिले में अच्छा गुमान, अच्छा ख्याल रखेंगे तो रमज़ानुल मुबारक का महीना इस हाल में गुजरेगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा, हमारे गुनाहों को बख्शेगा और हम माह रमज़ान के साथ साथ ऐसे हो जाएंगे जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से हमने जन्म लिया है। इसलिए कि अगर हमने गुनाह किए, हमने जुल्म ज़्यादती की, तो हमें अल्लाह के रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। इसलिए कि कुरान करीम में फरमाया गया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। ए पैगंबर, मेरे बंदों से कह दीजिए कि जिन लोगों ने अपने ऊपर जुल्म किया, ज़्यादती की, गुनाह किए, तो अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहों का माफ़ करने वाला है, बख्शने वाला है। हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह से उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ज़रूर भी ज़रूर हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम इखलास के साथ, सच्चे दिल के साथ, आजिज़ी इंकिसारी के साथ अल्लाह के दरबार में जाएं। और चूँकि आज पहली रात रमज़ान की शुरू होने जा रही है, तो इस सिलसिले में 2-4 काम हमें करना है। सबसे पहले तो हमें ये करना है कि जब हम रमज़ान मुबारक का चाँद देखें, वैसे तो हर चाँद पर ये दुआ पढ़नी चाहिए, लेकिन जैसे आज हम चाँद देखेंगे तो एक दुआ जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, आपने फरमाया कि जब कोई चाँद देखे तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी रब्बुका अल्लाह। इस दुआ का एहतमाम करें। और दूसरे, जब पहली रात शुरू हो तो पहली रात के शुरू होते ही हमें अपने ख़ानदान के लोगों को, अपने भाइयों को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देनी चाहिए। दिल से मुबारकबाद देनी चाहिए कि रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, ये रहमत का महीना, मग़फ़िरत का महीना है। आप हज़रात को मालूम होगा कि जब रमज़ान मुबारक की आमद थी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबाए किराम को इकट्ठा किया और एक खुतबा दिया और आपने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक बाबरकत महीना साया फगन हो रहा है, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने अहले खाना को, अपने मुताल्लिकीन को, अपने दोस्त अहबाब को, मस्जिद में आने वालों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद दें। तीसरे, हमें फ़राइज़ के साथ साथ में तरावी का ख़ास तौर पर अहतमाम करना चाहिए और ये इरादा, ये नीयत करनी चाहिए कि इंशाअल्लाह पूरे रमज़ान तरावी का अहतमाम करेंगे। अगर जमात के साथ मुमकिन है तो जमात के साथ पढ़ेंगे, और अगर जमात के साथ किसी वजह से मुमकिन ना हो तो अपने घर के अंदर ही तरावी का अहतमाम करेंगे, लेकिन तरावी का अहतमाम ज़रूर करेंगे। और तरावी का अहतमाम जिस तरीके से मर्दों के लिए ज़रूरी है, ऐसे ही औरतों के लिए भी ज़रूरी है कि औरतें अपने घरों के अंदर तरावी का अहतमाम करें। मर्दों के लिए हुक्म यह है कि 20 रकात 10 सलाम के साथ पढ़ें, और औरतों के लिए भी यही हुक्म है। लेकिन अगर किसी औरत के यहाँ छोटा बच्चा है और तरावी में देर करने में बच्चा रोता है, देर करने में बच्चे को दिक्कत और दुश्वारी होती है, तो ख़वातीन और मस्तूरात के लिए इस बात की इजाज़त है कि वो 4-4 रकात की नीयत बांध लें या 8-8 रकात की नीयत बांध लें। लेकिन मर्द हज़रात 10 सलामों के साथ 20 रकात ही पढ़ें। और अगर बाल लोग मरीज़ हैं, बीमार हैं, बीमारी की वजह से खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, तो बैठकर तरावी का एहतमाम कर लें।
मस्जिद में नहीं आ सकते, जमात के साथ नहीं पढ़ सकते, तो पूरी रात जब चाहें अपने घर के अंदर मादूर हजरात तरावी का एहतमाम करें। और चौथी बात यह है कि जो ही रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो तो हम खुलूस दिल के साथ पूरे रमज़ान मुबारक के रोज़ों की नीयत करें कि इंशाअल्लाह हमें पूरे रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना है। और हर रात में जब आप सहरी खाएं, जब भी रोज़े की नीयत करें। लेकिन अगर कोई आदमी मादूर है, बीमार है या शुगर के मरद में मुब्तला है, रोज़ा नहीं रख सकता, तो ऐसे लोगों के लिए भी हुक्म ये है कि वो होटलों में, आम जगहों पर, घरों में सबके सामने न खाएं, बल्कि ऐसे लोगों को चाहिए कि वो छुप छुपा करके खाए। बहुत सी मरतब ऐसा होता है कि किसी मजबूरी की वजह से आदमी रोज़ा नहीं रख पाता और घर के अंदर सब लोग रोज़े से होते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में ऐसे मर्दों को चाहिए कि वो अपने घर की औरतों को खाना बनाने पर दिन में मजबूर न करें, बल्कि कहीं बाहर से लेकर और किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े वहाँ पर बैठ करके खा ले। इसलिए कि अगर हम घर के अंदर खाना बनवाएंगे तो जाहिर सी बात है, जब हमारी मस्तूरात, हमारी ख़वातीन रोज़े से होंगी तो उनके लिए दिक्कत और दुश्वारी होगी। और दिन के अंदर जब हम घर में खाना खाएंगे तो इसका हमारे बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। और अगर हम होटलों में, आम जगहों पर खाएंगे तो हमारी वजह से इस्लाम और मुसलमान बदनाम होंगे। हम इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने का ज़रिया बनेंगे। बुजुर्गान मोहतरम, ये रमज़ान का महीना बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और मरदूद शयातीन और जिन्नात को कैद कर दिया जाता है। तो हमें चाहिए कि हम मग़फ़िरत के लिए अपने आप को तैयार करें, हम रमज़ान के लिए तैयार करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, मासी और गुनाहों से बचें और ख़ास तौर पर किसी से लड़ाई और झगड़ा बिल्कुल ना करें। जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई रोज़े से हो तो गुनाह ना करे, शोर शगब ना करे, और अगर कोई तुम्हारे साथ में झगड़ा कर रहा है, तुम्हें कोई बुरा भला कह रहा है, तो तुम उससे झगड़ा मत करो, बल्कि ये कह दो कि भाई मैं रोज़े से हूँ। रोज़ा रखने की सूरत में हमें गुनाहों से बचना लाजमी और ज़रूरी है। किसी की ग़ीबत ना करें, चुगलखोरी ना करें, बहतान तराशी ना करें, अपने रमज़ान के औकात को लायानी चीज़ों में ख़र्च ना करें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करें, कुरान करीम के मानी मफ़ाहिम को समझें, इस्तिग़फ़ार करें, नमाज़ों का एहतमाम करें। कोई नमाज बग़ैर जमात के ना पढ़ें, हर नमाज जमात के साथ पढ़ने की कोशिश करें। रोज़ों का पूरा एहतमाम करें, कोई रोज़ा ना छूटे। तरावी का मुकम्मल तरीके पर एहतमाम करें। तरावी के बाद अपने घरों में जाकर आराम करें और सड़कों पर, रास्तों में न टहलें, न घूमें। और जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि इस वक्त कोरोना वायरस फैल रहा है, तो हमें चाहिए कि हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइन हमें दी जा रही है, मास्क का हम इस्तेमाल करें। अगर सड़कों पर जाए, बाहर जाए और बगैर मजबूरी के, बगैर किसी वजह के भीड़ में जमा ना हो, भीड़ इकट्ठा ना करें, भीड़ का हिस्सा ना बने, बल्कि हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइन दी जा रही है उसका हम पालन करें और अपने लिए भी दुआ करें, अपने अज़ा अक़रबा के लिए दुआ करें, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करें और अपने मुल्क के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को खुशहाल बनाए,
हमारे मुल्क को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे, हर एतबार से हमारा मुल्क फले और फूले, और हमारे मुल्क के अंदर जो बीमारी आ रही है अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को इस बीमारी से महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के अंदर मोहब्बत, मवद्दत, उल्फत, रवादारी पैदा फरमाए और हमारे दिलों से कीना, बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी, इन चीज़ों को ख़त्म फरमाए, इस्लाम का बोलबाला फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर मुझे भी अमल करने की तौफ़ीक मरहमत फरमाए और आप हज़रात को भी अमल करने की तौफ़ीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।